मोहम्मद मंसूर ऑन स्ट्राइक पर और बॉलिंग का कमान संभाला है गंगाराम साहू ने। कल भी काफी कड़ाके की पारी को अंजाम दिया था गंगाराम साहू ने, काफी आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। और इस वक्त बिल्कुल बॉलिंग का कमान संभाले हुए साहू जी। गंगाराम साहू पैने अंदाज और पैने शिकार की तरफ जाना चाहते हैं कि तरुण और मोहम्मद मंसूर का अपनी बॉलिंग में शिकार करे, लेकिन यहां पर बहुत ही लाजवाब शॉट, पहली बॉल पे किया हमला सीधा 4 रन के रूप में तरुण बरार ने। वो वहां बोलेंगे आप, वहां से हो रही है स्कोरिंग, वहां से हो रही है। और ये फुल टॉस बॉल सीधा 6 रन के लिए, खिलाड़ी बने दर्शक किया हवाई फायर, शॉट मारा ऐसा कि सब हो गए कायल। और ये फिर से लाजवाब, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, एक्सप्रेस द मैन अमाउंट 6 सर। नाम चेंज कर दे तरुण, जो मार रहे वो मंसूर है एक्चुअल में, जरा सा सुधार लेंगे। और मंसूर काफी तेज शॉट लगाते हुए लाजवाब वैसे थे और करना चाहते हैं जो टाइटंस के लिए कुछ बड़ा काम इस वक्त। मंसूर और तरुण बराड़िया बहुत ही फेमस जोड़ी है, काफी सारे मैचों में अच्छी स्टार्ट दिलाई है अपनी टीम को बल्लेबाजों ने, और आज फिर से स्टार्ट देना चाहते हैं, लेकिन यहां परेशान है गंगाराम साहू। आते ही जिस तरीके से गंगाराम साहू की धुलाई करना चालू कर दिया है यहाँ पर बल्लेबाजों ने, बहुत ही मुश्किल पे। मंसूर अगर शतक लगाते हैं, जहांगीर भाई की तरफ से 3100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। शतक लगाने पे जहांगीर जी की तरफ से 3100 का पुरस्कार मंसूर के लिए है ये। और गुज्जू टाइटंस के ऑनर की तरफ से सेंचुरी पर 5100 रुपए और हाफ सेंचुरी पर 2100 रुपए का पुरस्कार भी बिल्कुल यहां पर दिया जाना है। जी हाँ, बिल्कुल पुरस्कारों की श्रृंखला चालू है। इसको लाइन कर दो, ये यहाँ से, इस मैच का है ना, वो पिछले मैच का था, यहाँ से। और बहुत ही बढ़िया शुरुआत गुजरात टाइटंस की, एक ओवर में 19 रन बटोर लिए हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सोचने पे मजबूर कर दिया है मंसूर की बल्लेबाजी ने, और काफी टर्न लिए है बॉल चपकाने के बाद में, और नतीजा डॉट बॉल के रूप में आता हुआ। तरुण बराड़िया सामना करते हुए हेमंत भोई सकते हैं बॉलिंग की कमान पर, काफी कड़क अंदाज और कड़क मिजाज हेमंत भोई के, और बिल्कुल लैग से जरा से बाहर, और निश्चित रूप से वाइड बॉल के साथ पनिशमेंट मिलते हुए। कल भी काफी कलात्मक तरीके से बॉलिंग करी थी हेमंत भोई ने, गंगाराम साहू ने। हल्के से शॉर्ट पिच बॉल, ज्यादा बड़ा नतीजा नहीं, डॉट के रूप में आता हुआ, प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पा रही है बॉल। तरुण बराड़िया काफी कोशिश कर रहे हैं कि आई सेट प्रॉपर करें, और इस कोशिश के चलते 4 बॉलों पर 1 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं तरुण।
और शॉर्ट पिच बॉल पे सीधा कड़ा प्रहार, एवरीथिंग एवरीथिंग। और फिर से वही काम की कोशिश, लेकिन ज्यादा बड़ा मौका नहीं, बॉल जरा से छोटे फेंकी थी, धीमी बॉल थी, पकड़ नहीं पाए, पीछा नहीं कर पाए बॉल का। सेट बल्लेबाज है, अच्छी लय पर इस टूर्नामेंट में काफी मजबूत पारियों को अंजाम दिया है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है। और ये बहुत बड़ी फुल टॉस, नतीजा नो बॉल के रूप में बिल्कुल निश्चित रूप से, कमर ही नहीं सर के ऊपर से बॉल सीधा कीपर के हाथों में। नो बॉल, फ्री हिट का बहुत ही अच्छा मौका मिलता हुआ तरुण बराड़िया को। क्या होगा इस फ्री हिट में, क्या बड़े शॉट लगा पाएंगे जहां पर विकेट की कोई भी चिंता नहीं। एक सुनहरी बॉल जिसे मैं कहूंगा फ्री हिट। और ये फिर से पटकी हुई लूज बॉल, काफी ऊपर शॉट लगा और ये बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन चलिए यहां पर फ्री हिट थी, विकेट। और लीजिए ये बॉल गई सीधा टाटा बाय बाय करते 6 रन के लिए, लाजवाब शॉट। अब मंसूर ने जिस तरीके से पहली ही बॉल से जो शुरुआत करी थी, बिल्कुल वहीं से पूरा मूड नजर आ रहा है, काफी अच्छे मूड में है। और आज लग रहा है मुझे कि बिना दिखने वाले सर में कफन बांध करके बल्लेबाजी करने आए हैं मंसूर। 2 ओवर में ही 34 रन बटोर लिए हैं इस वक्त गुजरात टाइटंस ने। बहुत ही लाजवाब ये 34 रन, और इन 34 रनों में आप देखें तो बिल्कुल 23 रन मोहम्मद मंसूर के खाते में बिल्कुल दर्ज है। गंगाराम साहू काफी परेशान, फिर से बॉलिंग में जरूर आए हैं लेकिन विकेट लेना चाहते हैं साहू, और विकेट तो लेना ही पड़ेगा। और चेन्नई टीम के नीलेश बाग, उनकी हाफ सेंचुरी पर ऋषि द्वारा 2500 रुपए का इनाम था, वो आकर अपनी इनाम की राशि ले जाए मंच से। और ये फुल टॉस बॉल सही इस्तेमाल, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। सो एलिगेंट, सो लुकिंग लाइक अ वाओ। और आज चाहे जितना भी आप जोर लगा ले, लेकिन मंसूर करेंगे मजबूर अपने बल्लेबाजी से, ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता हुआ। छोड़ नहीं रहे, एक एक बॉल पे जिस तरीके से चीट कर रहे, बॉलर को जिस तरीके से चीट करते हुए बड़े शॉट लगा रहे, काफी कड़ाके की बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त मंसूर। और ये फिर से लाजवाब शॉट, सीधा सर के बल जा करके देखना पड़ेगा इस शॉट को आपको। 6 रन के लिए बॉलर का किया बिया गर्क है, बॉल को पहुंचाया वहां जिसे कहते अर्श है।
10 बॉलों पर ही 33 रन यहां पर जड़ दिए हैं। क्या कहने, रुक उग्र रूप है इनका, एकदम उग्र हो चुके हैं। और जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ज्यादा समय तक अगर रहेंगे क्रीज में तो फिर लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर देंगे बॉलरों को। चलिए जरा सी बाहर की दिशा में वाइट बॉल के साथ एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में, और 49 रन की स्थिति इस वक्त। देखते ही देखते 49 रन। हल्के से बॉल हवा पे, लेकिन ध्यान नहीं फील्डर का, भटकी रहा और कैच लेने का मौका नहीं। यहां तो मौके तलाशने पड़ेंगे, जरा से भी कहीं मौका मिलेगा तो वहां पर आपको डाइव भी लगानी पड़ सकती है। कैच को अंजाम देने के लिए यहां पर बॉल हवा में, ओहो बहुत बड़ी मुश्किल, थे तो सही बॉल तक, लेकिन छटकी बॉल हाथों से फंबल हुई और नतीजा कैच ड्रॉप होता हुआ। बहुत खलेगा यहां पर, यह विकेट तो होना ही यहां चाहिए था। 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 51 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। लखनऊ और कलकत्ता मंच के पास आ जाएं टॉस के लिए। अगला मैच लखनऊ और कलकत्ता के बीच होगा। दोनों टीमों के कप्तानों से अनुरोध है मंच के पास आ जाएं टॉस के लिए। अरे काफी पटकी हुई बॉल थी, 2 टप्पे में गई है। जी हाँ, बहुत ही बाहर वाइड के साथ ही पनिशमेंट देते हुए हमारे एम्पायर महोदय। और फिर से काफी, जी हाँ ये तो नो बॉल है। जी हाँ, फुल टॉस कमर के ऊपर, नतीजा नो बॉल। चलिए जरा सा बातें जरूर करना चाहते हैं एम्पायर, ऐसा प्रतीत होता हुआ, क्योंकि लेग एम्पायर की मदद लेना चाहते हैं मैंने एम्पायर। लेकिन लाजवाब, जितने भी गुजू टाइटंस के जितने भी छाने वाले जो फैन है, जो टीम मेंबर्स है, जो यहाँ हो चाहे घर में बैठ के मैच को देख रहे हो, बहुत ही लुत्फ उठाते हुए इस वक्त इस पारी का, क्योंकि बड़ी पारी को अंजाम देंगे गुजू टाइटंस। अगर इसी तरीके से रन बनाते रहे तो 173 रन के ऊपर की स्थिति को तलाशेंगे बल्लेबाज। क्या नो बॉल है या नहीं?
नो बॉल है, चलिए नो बॉल है, फ्री हिट का पूरा मौका मिलता हुआ। हेमंत भोई जिन्होंने एक ओवर में 6 बॉल पे 17 रन दिए थे पिछले ओवर में। चलिए देखना होगा क्या कुछ होगा इस मैच में, काफी कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इस वक्त बल्लेबाजी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से आप मजा ले रहे हैं बल्लेबाजी का, कमाल का यह खेल चलता हुआ। हर एक पल को, सुनहरी यादों को अपनी आंखों की नजर से कैमरे पे आप कैद कर रहे हैं। इस पल को साक्षी हैं आप और हम इस टूर्नामेंट के, हर एक मैच के, हर एक जलवों के, हर एक पारी के, और हर एक पारी के बाद एक नई सोच और एक नई मिसाल कायम करने से चूकते नहीं है खिलाड़ी। चलिए फ्री हिट यहां पर मिली है, ज्यादा टाइम ना लें, 45 मिनट का टाइम है। 45 मिनट में आपको एक पारी को समाप्त करना है, तो जरा टाइम का जरूर आप ध्यान रखेंगे। और जांजगीर और गुजू टाइटंस के जो ऑनर है उनकी तरफ से सेंचुरी लगाने पर 5100 रुपए और हाफ सेंचुरी पर 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा मौका है, देखना होगा इस मौके का फायदा कौन से बल्लेबाज उठाएंगे। और खेलने का प्रयास, आई नहीं बॉल एक्चुअल में पूरी तरीके से बैट से, अंदरूनी किनारा, एक रन के साथ ही फिर से छोर यहां पर बदलते हुए बल्लेबाज मोहम्मद मंसूर एक बार फिर से है सामने, जो कर रहे हैं लगातार बॉलर को मजबूर। ऐसे बल्लेबाज है मोहम्मद मंसूर, 9 बॉल पे 36 पे बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त 5 छक्के और 1 चौके की मदद से मंसूर। और ये शॉट फिर से काफी तगड़ा, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैज़मेनिया माउंट 6। घटना ऐसी घट रही कि बिल्कुल बॉलर के लिए एक एक बॉल दुर्घटना के रूप में साबित हो रही है जब जब मंसूर बल्लेबाजी करने के लिए सामने नजर आ रहे हैं। देखते ही देखते 11 बॉलों पर 43 रन बना लिए मंसूर ने, 6 छक्के और 1 चौके लगाकर। ये बढ़िया शॉट है, गैप में तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन 1 रन जरूर ये शॉट देकर के जाएगा। और तरुण बरेड़े का यही काम सबसे बेहतर है, अच्छी माइंड सेट करी है तरुण ने, दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं, ज्यादा मौका दे रहे हैं अपने साथी मंसूर को बल्लेबाजी करने का, बहुत ही अच्छी सोच है ये। और लीजिए एक बार फिर से बॉल चली, टाटा बाय बाय करते 6 रन के लिए, लाजवाब आते हुए ये 6 रन। रन दूर, और ये देखिए फिर से लाजवाब, इसी के साथ में ऐसे तक पूरा होता हुआ मंसूर का, इक्का दुक्का नहीं, हम चौका छक्का लगाएंगे, स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम हम लिखाएंगे। जितना रोकना चाहो रोक लो हमें, हम आए ही जीतने और जीत कर ही हम जाएंगे। लाजवाब असद की पारी, लाजवाब मोहम्मद मंसूर। ही तेज बहाव पर बहा कर रख दिया है सारे बॉलरों को मंसूर ने। समझना मुश्किल हो रहा है, परखना मुश्किल हो रहा है, कोई भी ऐसा बॉलर नहीं जो मंसूर के पंजों से बच जाए, शिकंजों से बच जाए। हर एक
बॉल पे ऐसे ट्रीट कर रहे जैसे मानो बॉल को छापड़ लगा रहे हो और बॉल पे बॉल जा रही है 6 रन की दिशा में। और बिल्कुल अर्शतक के साथ ही 2100 रुपए के हकदार इस वक्त हो चुके हैं मोहम्मद मंसूर। गज्जू टाइटंस के ऑनर की तरफ से बिल्कुल 2100 रुपए का पुरस्कार हो चुका है, लेकिन ये जो 55 है क्या ये 100 पे बदल सकेंगे? क्या 2100 की जगह 5100 का पुरस्कार प्राप्त कर पाएंगे मंसूर? ये देखना होगा, लेकिन मजबूत है ये रन ऐसे हैं कि परास्त कर देंगे बॉलरों के हौसलों को, आत्मविश्वास को। आ लीजिए, ये और तोहफा मिलता हुआ टीम के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट सिक्सर। जी हाँ, मंसूर की बारी है। मंसूर खिलाड़ी बने दर्शक, किया हवाई फायर, शॉट मारा ऐसा कि बॉलर हो गए घायल। दो छक्के लग चुके हैं पिछली 2 बॉलों पर। हैट्रिक का पूरा चांस बनाते हुए मंसूर, और इस बॉल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे कि इतनी तेजी के साथ यहां पर बॉल करेंगे सलमा। काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं सलमा इन 2 छक्कों के बाद। उगे हो चुके हैं, पैनिक बॉलिंग करना चाहते हैं, पैनिक अटैक करना चाहते हैं, लेकिन ये पैनिक अटैक करेंगे मंसूर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट सिक्सर। पहुंचा है 93, 93 रन, वो भी बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आंखों को देख करके कोई यकीन नहीं कर रहा होगा कि ये स्थिति है इस वक्त गुजरात टाइटंस की। कड़क अंदाज, कड़क मिजाज, बिना कोई अड़चन के यहां पर एक एक कांटे बिछाते हुए जा रहे हैं बल्लेबाज बॉलरों के लिए। बिल्कुल गड्ढे खो चुके हैं कि आप जाइए और गिर जाइए इन गड्ढों पर। ऐसा कमाल दिखा रहे हैं गुजरात टाइटंस के टाइटन बल्लेबाज, कमाल की बल्लेबाजी। मंसूर 18 पे बना चुके हैं 73 रन, 11 छक्के लगाए हैं अब तक। और ये देखिए शॉट इस बार कैच का मौका, लेकिन जिस विकेट की तलाश में है वो विकेट नहीं। तरुण बनाडिया जाएंगे यहां से वापस पॉइंट पर। चलिए, आखिरकार विकेट जरूर निकला है, लेकिन जिस विकेट की तलाश में थे, आप देखिए जश्न ज्यादा मना नहीं है, फीका जश्न था ये, क्योंकि नतीजा ये है कि मंसूर को चाहते हैं यहाँ पर रास्ता दिखाना पवेलियन का।
चलिए रास्ता मंसूर को कब दिखाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी रास्ते पर अब आ चुके हैं। जरा से बॉलर परेशान है, रन रुक रहे नहीं है। और अब ऐसे में ताश्वर हुसैन को इस वक्त मौका दिया है बल्लेबाजी का कैप्टन ने। जी हाँ, ताश्वर है इस वक्त मंसूर के साथ में बल्लेबाजी करने के लिए। और बॉलिंग कमान पर जसराज शर्मा इस वक्त है। और हल्की सी लूज बॉल, लेकिन है फील्डर, शॉट लगा नहीं प्रॉपर, नतीजा बड़ा विकेट निकलता हुआ और आखिरकार सुनामी लहर को वापस भेजा शर्मा ने, बड़ा विकेट आता हुआ। ताश्वर का विकेट लिया, वो भी सुनामी लहर लाने के लिए माहिर है। ऐसे में चलिए एक को तो भेजा जरूर है, लेकिन मंसूर की तैयारी में जरूर है शर्मा। बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, लाइन से बॉलिंग कर रहे हैं जसराज शर्मा। 2 विकेट ले चुके हैं और 3 बॉलों पर रन दिया नहीं अब तक एक भी। और यहाँ पर बिल्कुल इस ओवर में अपनी गहरी छाप छोड़ना चाहते हैं शर्मा। तो क्या गहरी छाप इन 2 बॉलों पर छोड़ पाएंगे? क्या मोहम्मद मंसूर को रोक पाएंगे? क्या मोहम्मद मंसूर की सुनामी बल्लेबाजी को रोक पाएंगे? ये यहां पर देखना होगा। ये तो बहुत बड़ा शॉट है, गगनचुंबी छक्का, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट सिक्सर। ग्राउंड के बाहर जाते हुए यह बॉल, और एक काफी पटकी हुई बॉल, नतीजा 1 रन के साथ ही जाना होगा। ये भी बढ़िया ही है, अंतिम बॉल थी इस 6वें ओवर की, और ऐसे में स्ट्राइक फिर से आएगी मंसूर के हाथों में। 6 ओवर में 101 रन, जी हाँ 101, 101 रन 36 बॉलों पे केवल 2 विकेट के नुकसान पर गुज्जू टाइटंस। मजबूत रन आते हुए 168 के ऊपर की स्थिति बनती हुई इस स्थिति पे अगर आगे भी काम हुआ, और काफी निराश, काफी परेशान, हताश इस वक्त है कैप्टन की किसे बॉलिंग दी जाए। काफी परेशान है दिल्ली डेविल्स। नतीजा बेहतर अब तक हुआ नहीं है। शुरुआत से दबाव बल्लेबाजों ने बनाया है, भले ही 2 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन उसके बाद भी दबाव बल्लेबाजों का ही नजर आता हुआ। और खासकर मंसूर, आज तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बॉलरों के सपनों पर बिल्कुल डराने के लिए वापस बैटिंग करने आने वाले हैं मंसूर, सपनों पर भी आने वाले हैं। ऐसी आज बल्लेबाजी कर रहे हैं मंसूर, कड़ाके के रन, केवल 20 रन चाहिए अपनी 7 की पारी को अंजाम देने के लिए मंसूर को। क्या कमाल का शॉट, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव। बाहर जाओ और बॉल उठाकर लाओ, ये कहा बल्लेबाज ने।
मंसूर कि आप चाहे जितना भी जोर आजमा लो, चाहे किसी भी बॉलर को आप लगा लो, आज छोड़ूंगा नहीं मैं किसी भी बॉलर को। उग्र तेवर और बिल्कुल गोल गोल घेवर में घुमा करके रख दिया है सारे बॉलरों को। ऐसे शॉट लग रहे हैं कि बार बार आपको सर ऊपर करके देखना पड़ रहा है। हर एक छक्के का अभिवादन करते हुए हमारे प्यारे दर्शक, माहौल गरमा दिया है। चौके और छक्कों से आग लगा दी है ग्राउंड के चारों तरफ, बाउंड्री के चारों तरफ, और इस आग में झुलसा कर रख दिया है खरियार रोड की पब्लिक को। लंबा सफर तय करना चाहते हैं मोहम्मद मंसूर। 86 रन पर बल्लेबाजी करते हुए 86 पर केवल 21 बॉलों पर यह काम हुआ है मंसूर का। 13 छक्के और 1 चौके अब तक लगा चुके हैं मंसूर, और फिर से मजबूर करना चाहते हैं सिद्धांत शर्मा को। आते ही ईश्वर की पहली बॉल पर स्वागत करते हुए 6 रन के साथ ही, और लीजिए एक बार फिर से बॉल चली गगनचुंबी यात्रा में, टाटा बाय बाय करते 6 रन के लिए। फिर से बनता हुआ और ये हल्की सी मिसफील्ड, नतीजा बेहतर बल्लेबाजों के लिए। 1 रन फिर से दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाजों ने, लेकिन बहुत ही कम दौड़े लगाई है अब तक मंसूर ने। बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 98 रन 93 रन की स्थिति पर है इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। और एक गैप में बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनी अमाउंट 6। और देखिए एक बार फिर से मौका है कैच का। जी हाँ, है फील्डर, कोई गलती नहीं इस बार, और हार्दिक ढोलकिया को रास्ता दिखाया पवेलियन का। और पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया है। जी हाँ बिल्कुल, इसके बाद जो मैच है कलकत्ता ने टॉस जीता है। चलिए तो आगे की बात होगी, लेकिन इस वक्त हम बात करें 93 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहम्मद मंसूर, और अगर शतक लगा लेंगे तो फिर गुच्चू टाइटंस के ऑनर की तरफ से 5100 रुपए के हकदार होंगे मंसूर, और अच्छा मौका है। और आई थिंक क्या ये टूर्नामेंट का पहला शतक होगा, मुझे जरा सा सॉरी अपडेट नहीं, दूसरा। जी हाँ, ओहो देखिए बढ़िया शॉट है, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। आते ही कमाल किया इंदर भारती ने। तक इस टूर्नामेंट में, और तीसरे शतक की तैयारी इस वक्त नजर आ रही है मुझे मोहम्मद मंसूर की। क्या शतक लगा पाएंगे मंसूर? क्या बॉलर लगाने देंगे मंसूर को शतक? क्या ये काम होगा जो मन में आपके चल रहा है? बिल्कुल हमारे भी मन में वो सारी चीजें चलती हुई। काफी परेशान, 7 ओवर 126 रन की स्थिति इस वक्त गुजरात टाइटंस की। 3 विकेट अब तक निकल पाए हैं, और अब ऐसे में लीजिए एक बार फिर से सामने सुनामी बल्लेबाज मंसूर। जी हाँ, आज तो सुनामी बल्लेबाज लेबल लग चुका है इनका, सुनामी पानी को अंजाम दे रहे हैं, और ऐसा बहाव
तेज है, ऐसी तेज धारा पे बहा दिया है बॉलर को कि फिर वहां से तैरना मुश्किल हो रहा है, संभलना मुश्किल हो रहा है इस बहाव में बॉलरों का। और इस बार फिर से शॉट खेलने का प्रयास, हालांकि ये शॉट ग्राउंड शॉट लगता हुआ, अच्छी फील्डिंग थी ये। जी हाँ, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया क्षेत्र रक्षण। और ये शॉट काफी बढ़िया, सीधा बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6 मैच हो गया। और क्या कमाल का लाजवाब सदकी पारी भाई के कमाल के सेंचुरी के द्वारा दिया गया है और छक्कों की बौछार कर दिया है मैंने। 4,200 रुपए। वार कर दिया है मैंने, लाजवाब असद की पारी। और लीजिए सोने पे सुहागा, उड़ उड़ कर बॉल जा रही है, बार बार तकलीफ हुई दर्शकों को भी हवा पे ऊपर सर उठा करके देखते हुए। 6-6-6। क्या हुआ, ये तो एक्चुअल में ये हुआ कि एक सुनामी लहराई और बहा करके ले गए सारे बॉलरों को। आज किसी की नहीं चलेगी, केवल मंसूर चलेंगे आज। जरा से बाहर की दिशा में वाइड बॉल, और ये होता है जब प्रेशर आपके ऊपर रहता है, और प्रेशर क्यों ना हो, केवल 16 बॉलों पर 55 रन खर्च कर चुके हैं गंगाराम साहू, 12 पे 44 दे चुके हैं सिद्धांत सलमा भी, सभी परेशान है। ओहो, हल्के से मिसफील्ड, देखिए प्रेशर का क्या काम होता है। बॉल चली, टाटा बाय करते, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6 उनके लिए भी घोषणा की गई है। चलिए, घोषणाएं लगातार होती हुई, लेकिन तारीफ करना होगा मुझे, लाजवाब बल्लेबाजी चल रही है। ना आहों का असर है, ना फिजाओं का असर है, ना चलती हुई इन हवाओं का असर है। इस खेल जगत में जो तूने नाम है कमाया, इसमें तो तेरी माँ की दुआओं का भी असर है। लाजवाब बल्लेबाजी, लाजवाब आक्रमण करते हुए मंसूर। 155 रन हो चुके हैं इस वक्त टाइटंस के 3 विकेट पर। और ये लीजिए फिर से बड़ा शॉट है, ये नतीजा बेहतर, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6 भारती 2 छक्के लगा चुके हैं, और ऐसे में तो आप देख सकते हैं कि फिर तो मनोबल ऐसा रहेगा कि आप जो भी आप आएंगे वो बड़ा काम करेंगे। ये काम किया है मंसूर ने, विश्वास देखिए आप, टीम का लेवल देखिए आप। और बिल्कुल
बढ़ता हुआ स्कोर, छलांग लगाता हुआ स्कोर अब जा करके पहुंचा है 162। 162 रन हो चुके हैं और अभी भी 9 बॉलें बची हुई है शेष पारी में। काफी परेशान है शर्मा जी फिर से बॉलिंग में, और ये हल्की सी लूज बॉल, कड़ा प्रहार, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैलिया माउंट, सिक्सर गिर। एक 127 रन पड़े, इसके बाद फिर से 6 रन, 6 पर 6 लगाते हुए मंसूर किसी भी बॉलर को संभलने का मौका नहीं दे रहे, घायल करके रख दिया है सारे बॉलर को और कायल हो गए सभी मंसूर की पारी के आज। कहां तक जाएगा स्कोर ये, और फुल टॉस बॉल, सोने पे सुहागा, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। और फ्री हिट का मौका के अब हर बॉल पे फ्री होकर के ऐसी हिट लगा रहे हैं कि बिल्कुल हॉट कर दिया है इस माहौल को। मैदान में गर्मा गर्म माहौल है, जश्न मनता हुआ, दर्शक काफी खुश, जैसा मैच देखना चाहते हैं, जैसी बैटिंग देखना चाहते हैं, वो बैटिंग का लुत्फ उठाते हुए मंसूर की बल्लेबाजी में। और देखिए ये बॉल फिर से चली है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, ऐसा लग रहा है कि बाउंड्री के बाहर लगा है चुंबक और बॉल है लोहा, सीधा चिपकती हुई बाउंड्री के बाहर। मंसूर अगर 150 बनाते हैं तो उनके टीम ओनर की तरफ से 11,000 की घोषणा की गई है। चलिए लाजवाब, कमाल का खेल और कमाल के इनाम पारितोषित होते हुए, और बिल्कुल होना चाहिए ये खेल का जो इनाम है ये तो आपको बिल्कुल मिलना ही चाहिए। Ladies and gentlemen, I want you all to put your hands up in the air and now clap, 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 clap. और 6 बॉलें हैं अभी, और अगर मंसूर 200 बनाते हैं तो किशोर तुरकिया टीम ओनर की तरफ से 11,000 की और धनराशि की घोषणा की गई है। चलिए 200 तो जरा मुश्किल है, लेकिन 150 बहुत आसानी के साथ बॉलर भी गांव घर के हैं, सहयोग कर सकते हैं। नो बॉल का सहयोग भी एक सहयोग रहेगा गांव के लिए। उनको भी पता नहीं है ना, वो तो मैं ले लूंगा। चलिए 5 बॉलें और है, चालाकी के साथ फिर से स्ट्राइक दी थी मंसूर को यहाँ इंदर भारती ने। ये दिमाग का परिचय है, ये दम का नहीं, दिमाग भी चाहिए। टूर्नामेंट का पहला 150 रन, टूर्नामेंट का पहला 150। हमला करेगा और बिल्कुल बब्बर शेर की तरह ही हमला कर रहे हैं इस वक्त मंसूर। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मंसूर आज ऐसा बड़ा काम करेंगे। कैप्टन काफी खुश, टीम काफी खुश, जश्न मनता हुआ मंच के पीछे भी डांस करने के लिए बिल्कुल तैयार है गुजरात टाइटंस के फैन।
और इंतजार हो रहा है कि कब बजेगी डीजे की धुन और कब फिर से हम थिरकेंगे इस बॉल पे 6 पर। और बिल्कुल डीजे मास्टर के भी क्या कहने, लाजवाब काम, लाजवाब धुन और मंत्र मुग्ध कर दिए अपने प्यारे प्यारे धुनों से, अपने संगीतों से। लीजिए फिर से सवा शॉट 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग डोइटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट 6 सर। 200 रन हो चुके हैं पूरे। जी हाँ, 200 रन, टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सर्वाधिक स्कोर जाता हुआ गुजरात टाइटंस के खाते में। 16 अक्षरों में नाम दर्ज कराते हुए गुजरात टाइटंस। और इन 200 रनों में आप देखें मंसूर के खाते में 158 रन है। लाजवाब नाबाद पारी खेली आज मंसूर ने, कमाल कर दिया, कमाल की बल्लेबाजी। जितना तेज कल था खेल तेरा उतना ही आज है, जितना तेज खेल था कल तेरा उतना ही आज है, और सभी को तुझ पर बहुत नाज है। और जितना बल तेरे हाथों में है बसा, देखकर लगता है कि तेरे हाथों में एक बसा गजराज है। लाजवाब बल्लेबाजी, आज गजराज की तरह पारी को अंजाम दिया है मंसूर ने। कहा कि गए आते हुए 158 रन के नाबाद पारी। Ladies and gentlemen, तो 1 रन और जीत के लिए
रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर हमारे आमंत्रित अतिथि एमबीआई सर को बुके देके उनका स्वागत करेंगे। वही पीछे में पड़ा है ना। और लखनऊ के सबसे अनुभवी 85 वर्षीय श्री बलजीत सिंह गांधी जी हमारे बीच आ चुके हैं। टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी, ना बैटिंग करेंगे ना बॉलिंग करेंगे, अपना सहयोग ही करेंगे खाली टीम पे। अनुभवी, सिर्फ अनुभव है उनके पास, अनुभव जिताएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है खरियार रोड प्रीमियर लीग में। और जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि इस वक्त गुजरात टाइटंस ने स्कोरर ऑरेंज कैप चेंज हो गया। स्कोरर ऑरेंज कैप हाईएस्ट रन अभी तक किसका है? स्कोरर और उस लक्ष्य का पीछे करने के लिए दिल्ली डेविल्स के अब दोनों ही सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं क्रीज पर। और बिल्कुल 201 के पीछे 158 की एक ऐसी मजबूत कहानी गढ़ दी है, एक छाप छोड़ दी है एक्चुअल में मंसूर ने। एक ऐसी निशानी दी है आज इस पारी को अंजाम देते हुए कि बिल्कुल आप इस पारी को बहुत अगले साल तक भी आप याद रखेंगे। और अगले साल भी हम यही कहेंगे कि जो पारी को अंजाम दिया था मंसूर ने, फिर से तलाश ये होगी कि अब कौन से ऐसे बल्लेबाज होंगे जो ऐसी ही पारी को अंजाम देंगे। अभी तक इस टूर्नामेंट के ऑरेंज कैप के हकदार फरहान अशरफी हैं, जो अभी तक 188 रन के साथ अपने व्यक्तिगत स्कोर पे सबसे आगे चल रहे हैं। चलिए, थैंक यू, आपने हमें अपडेट किया। जी हाँ, 188 रन का रिकॉर्ड है इस टूर्नामेंट में। सो वेल, चलिए, मेरे सभी साथी एक्टिव हैं टेक्निकल फील्ड के, और उन्होंने स्कोरर भी बिल्कुल अपनी पोजीशन पे है, एम्पायर ने अपनी पोजीशन ले ली है। तो चलिए, एक कहना चाहिए मुझे कि शुरुआत से ही ना एक हाइलाइट्स की तरह इस मैच को ले जाना होगा दिल्ली को, अगर इस मैच पे अपना असर दिखाना है। मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें सारी प्रोटेक्शन जो है वो फेल है। हेमंत भोई है सामना करते हुए स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है सिद्धांत सलमा, और बॉलिंग का कमान संभाला है ताशवर हुसैन ने। ये फुल टॉस पहली बॉल में कला प्रहार, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट सिक्सर। कमर के ऊपर से शॉट लगा है, लेकिन बहुत ही लाजवाब कला का शुरुआत। हेमंत भोई बिल्कुल गुस्सा जाहिर करते हुए, पिछले पारी में जो धुलाई हुई थी, बिल्कुल यहाँ चाहते कि उसी तरीके से धुलाई कर दें गुजरात टाइटंस की भी। खरियार रोड प्रीमियर लीग सीजन 1, और शानदार हमारे यहाँ के हमारी जनता पब्लिक
हमारे दर्शक क्राउड देखे आप, ग्राउंड के चारों तरफ जगह नहीं मिलेगी आपको ठीक से चलने की भी। ऐसा क्राउड है, ऐसा माहौल है, ऐसा खेल महोत्सव इस वक्त मनता हुआ खरियार रोड प्रीमियर लीग में। चलिए जल्दी डिसीजन हमारे देंगे थाना एम्पायर की क्या घटा है इस पिछली बॉल में। और जी हाँ, नो बॉल यहाँ पर कॉल करी है एम्पायर ने। जी हाँ, नो बॉल थी ये, 9 पे पड़े हैं 6 रन और फ्री हिट का पूरा मौका मिलता हुआ। आप देख सकते हैं स्क्रीन लगी हुई है और बिल्कुल दिखा रहे हैं हमारे शॉट के साथ ही कि बॉल किस दिशा पे जाकर के शॉट लगा था। तो बिना बॉल के आ चुके हैं 7 रन और फ्री हिट का पूरा मौका मिलता हुआ हेमंत भोई को। बॉलिंग कमान पर ताशवर हुसैन इस वक्त जरा से परेशान, पहली ही बॉल पे नतीजा उनके पक्ष में नहीं। और लीजिए फिर से बड़ा शॉट, गगनचुंबी छक्का लगता हुआ और बॉलर को लगा धक्का, आ गया शानदार छक्का। बैट से बताते हुए सोचते हेमंत भोई, 2 बॉल और 2 छक्के लगे। 9 बॉल पे छक्का लगा और फ्री हिट पे भी छक्के के साथ ही हमला करते हुए हैट्रिक का पूरा चांस इस वक्त बना लिया है। कलक शुरुआत है ये, आगाज बहुत ही बेहतर, तो अंजाम देखना होगा कितना बेहतर यहां पर करेगी दिल्ली डेविल्स, किसी से कम नहीं। और इस बार बॉल जैसी तेज गति के साथ चली थी, चपखाने के बाद जरा से नीचे भी रही थी, खेलने का मौका नहीं। ताशवर हुसैन जरा से परेशान, शुरुआत की 2 बॉलें, दोनों ही बॉलों पर तेज आक्रमण और इस आक्रमण के बाद वापस कमबैक करने की पूरी कोशिश करते हुए ताशवर हुसैन। और ये फिर से बेहतर बॉल, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, दिमाग का भी परिचय देते हुए शरीर से जरा सी दूर बॉलिंग कर रहे हैं, छोटी बॉल इस वक्त फेंक रहे हैं ताशवर हुसैन। जानते हैं कि कहीं रडार पे अगर बॉल कहीं देंगे पांव के आसपास तो फिर वहां पर छोड़ेंगे नहीं हेमंत भोई। बहुत ही तेज मिजाज हेमंत भोई आज नजर आ रहे हैं, इनके तेवर बहुत ही कड़क है इनके। और लीजिए तेवर देखिए आप, सीधा बाउंड्री के बाहर, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। बात है, लाजवाब खेल चल रहा है, हवाई फायर करके वायर ढीले कर दिए ताशवर हुसैन के। इस वक्त 3 छक्के लग चुके हैं अब तक। चलिए ये बेहतर, एक बार फिर से डॉट करते हुए चकमा दिया बल्लेबाज को, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए तेज बॉल फेंके। और बिल्कुल क्या कहेंगे आप, और एक बार जरूर हम जानना चाहेंगे, सभी दर्शकों से भी हम जानना चाहेंगे। एक बार मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं, जितने गुज्जू टाइटंस के यहाँ पर फैन हैं, जरा एक बार वो हाथ उठाएं, एक बार हाथ दिखा दे जितने भी गुज्जू टाइटंस के फैन हैं। और दिल्ली डेविल्स के लिए जी हाँ, चलिए काफी तादाद में है दर्शक, पूरा मजा लेते हुए अपनी टीमों के जलवों को देखने के तैयार है हमारे खरियार रोड के दर्शक। चलिए बढ़िया शॉट है ये, पूरा फायदा मिलता हुआ सर्कल का, नतीजा बेहतर 4 रन के रूप में।
ये बढ़िया बॉल थी ये, एक बार फिर से छकाते हुए बॉल गई सीधा कीपर के हाथ में। 1 ओवर 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर दिल्ली डेविल्स के। चलिए 25 रन, जरा लेट अपडेट, माफ कीजिएगा, जरा नेटवर्क इशू बीच बीच से जरूर आता हुआ। 6 बॉल पे आए हैं 25 रन, जरा 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। माहौल देखें आप, पहले ओवर में ही बिल्कुल परेशान करके रख दिया है ताशवर हुसैन को। बड़ा ओवर, महंगा ओवर, और सर्कल का इतना भरपूर फायदा उठाया कि सारे मंसूबों पर पानी फेर कर रख दिया इस वक्त कैप्टन के। और इसी तरीके से अंजाम देना होगा, बढ़िया काम करना है, बड़ा काम करना है तो बड़ा अंजाम भी आपको देना होगा। श्रीवास्तव जहां कहीं भी हो, उनके पापा मेन गेट पे खड़े हैं, चले जाएं। विनायक श्रीवास्तव। 1 ओवर 25 रन की स्थिति हो चुकी है। अब ऐसे में कैप्टन जरा सी परेशान, कौन आएंगे बॉलिंग में, किसको मौका मिलेगा। चलिए इंदर इस वक्त आए हैं बॉलिंग की कमान पर, जो है खेल के सिकंदर, जिनका नाम है इंदर, ये है बॉलिंग में। और पहली ही बॉल जरा सी फ्लैटेड बॉल थी, ये धीमी बॉल थी हल्की सी। सलमा इस वक्त है बैटिंग की कमान पर। और ऑन साइड पे खेलने का प्रयास, फाइनल की दिशा में बॉल जाते हुए, और 1 रन के साथ ही यहां पर काम होता हुआ। और ये भी बहुत ही बढ़िया पार्ट है, सही काम कर रहे हैं सलमा। एक तरीके से देखा जाए तो हेमंत भोई को ज्यादा मौका मिलेगा तो उतना ही ज्यादा रन बटोरेंगे अपनी टीम के लिए हेमंत भोई। ये बड़ा शॉट सीधा 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट, सिक्सर, 111 मीटर लंबा छक्का। मीटर लंबा ऊपर छक्का लगाया, गगन चुंबित शय आता हुआ। अब फिर से तलाश में जरूर थे, लेकिन ये तलाश इस बार 1 रन के साथ ही पूरी होते हुए। अब बिल्कुल हमें भी जो रोक सके इतना किसी में दम नहीं, और हम भी किसी से कम नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं दिल्ली डेविल्स। और हल्का सा गैप, बॉल चली फिर से बाउंड्री लाइन की दिशा पर। आउटफील्ड काफी तेज, लेकिन चलिए इस बार जरा सा तेज है फील्डर, रफ्तार तेज थी, दौड़ लगाई तेजी के साथ, आखिरकार बाउंड्री को बचाने का वहां पर काम हुआ। दोनों ही बल्लेबाज जितने छक्के लगाएंगे, टीम के ओनर की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 500 रुपए की नगद धनराशि दी जाएगी। नीलेश भाई की तरफ से 500 रुपया हर छक्के पर, चाहे वो सिद्धार्थ मारे चाहे वो हेमंत मारे। जी हाँ, चलिए बढ़िया मौका, जी हाँ मौका, और ये है बढ़िया फिर से मौका। इनाम के साथ साथ अपनी टीम को भी जीत दिलाने का यहाँ पर मौका है। और आज पूरे आत्मविश्वास के साथ सारे प्रदर्शन को फेल करते हुए कड़ाके की बल्लेबाजी करना होगा बल्लेबाजों को। 2 ओवर 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर सकता है दिल्ली डेविल्स। 48 बॉल पे चाहिए 168, 168 रन अभी और चाहिए इन 48 बॉलों पर। 17 रन प्रति ओवर की रफ्तार के साथ बल्लेबाजी होते हुए, और इस बल्लेबाजी का मजा लेते हुए हमारे प्यारे दर्शक मेन मंच के सामने भी आप देखें, जो दर्शक बैठे भी कुछ नाचते झूमते गाते, हर एक छक्के का स्वागत यहाँ पर करते हुए। काफी चाहने वाले टीमों के काफी फैन हैं, काफी चाहने वाले क्रिकेट के भी हमारे दर्शक हैं, और बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि खरियारों में कितना चलन है क्रिकेट का।
चलिए 2 ओवर 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर से हुसैन इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर। ताशवर हुसैन जिन्होंने पिछले ओवर में 25 रन यहां पर दिया था 6 बॉलों पर, और ऐसे में कैप्टन ने रिस्क यहां काम किया है, रिस्क लिया है। फिर से बॉलिंग में लेकर के आए हुसैन को। इंदर भारती के लिए एक इनाम की घोषणा है। अगर वो 3 विकेट लेते हैं तो कन्हैया भैया की तरफ से, सॉरी, कोई भी बॉलर अगर 3 विकेट लेते हैं तो उन्हें 5100 रुपए की धनराशि दी जाएगी कन्हैया लखमानिया की तरफ से। विनायक श्रीवास्तव, विनायक श्रीवास्तव जहां कहीं भी हो मेन गेट पर जाएं, उनके पापा उनका वेट कर रहे हैं। विनायक श्रीवास्तव, कल सुबह एग्जाम है बेटा, चले जाओ। सोवेल ताशवर हुसैन इस वक्त है बॉलिंग के कमान पर। विक्की छाबड़ा, और बिल्कुल कश्मकश बिल्कुल जारी है यहाँ पर बल्लेबाजों के बीच तेज खेलने का प्रयास। और ऐसे में सिद्धांत सलमा ये काफी चतुराई के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, ज्यादा मौका देना चाहते हैं इस वक्त हेमंत भोई को। 4 छक्के अब तक लगा चुके हैं हेमंत भोई, 1 चौका लगाया। 11 बॉल पे ही 29 पे बल्लेबाजी करते हुए हेमंत भोई। और ये बहुत अच्छी बॉल, लगभग यार्कर लाइन की बॉल फेंकी थी, कंधों को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए तेज बॉल थी ये। और पिछले ओवर की तुलना में इस ओवर में बहुत ही बेहतर काम होता हुआ हुसैन से। तेज बॉल कर रहे हैं, जरा सा अपना मिशन चेंज किया है, अपने प्लान को चेंज किया है, और हर एक बॉल पे कोशिश यही कि यार्कर के साथ साथ कहीं ना कहीं जाएं और विकेट यहां पर निकाले। चलिए एक बार फिर से बढ़िया बॉल, छकाते हुए बॉल गई सीधा कीपर के हाथों में। बैट का फ्लो काफी तेज था, तेज शॉट लगाने का प्रयास था, लेकिन ये बॉल जरा से रुक करके थी। इस बार हल्की सी चेंज ऑफ पेस करी थी। ताशवर हुसैन काफी अच्छा कम बैक करते हुए इस ओवर में। और देखिए फिर से वही ब्लॉक होल और यार्कर लाइन, ये 2 चीजों को अपने माइंड में सेट करके रखा है और उस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में ताशवर हुसैन। तारीफ करना होगा मुझे, लाजवाब लाइन है, सदी वही लाइन अब यहां पर पकड़ चुके हैं ताशवर। और बिल्कुल 3 से 4 बॉलों पर काफी मजबूर नजर आते हुए मुझे हेमंत भोई। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 36 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अब चाहिए 43 बॉल पर 166 166 रन अभी और चाहिए इन 43 बॉलों पर। और आप सभी को ये बता दें कि ये जो YouTube पे प्रसारित हो रहा है ये मैच, कल इसे 19,000 लोगों ने देखा है। तो सभी टीमों के प्लेयरों से ये अनुरोध करता हूं मैं कि टीम स्पिरिट दिखाते हुए एम्पायरों से ज़्यादा बहस ना करें, खरियार रोड के नाम को और ऊंचा उठाएं न कि नीचे करें, क्योंकि कल लगभग 19,000 लोगों ने यूट्यूब में ये मैच को देखा है, जो ये अपने आप में इस केपीएल के लिए बहुत गौरव की बात है। जी हाँ, 42 बॉलें बची है और 42 बॉल पे 166 रन अभी चाहिए जीत के लिए। और ये बढ़िया शॉट, गैप बहुत ही बड़ा, गैप के बीच से बॉल निकलते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पच्चीस रन देने वाले बॉलर दूसरे ओवर में ऐसा काम करेंगे, दाद देने की मुझे यहां पर कैप्टन की सही फैसला था वो बॉलिंग कराने का। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, लाजवाब, एक बार फिर से तेज और तर्रार बॉलिंग के साथ इंदर भारती इस वक्त बने हुए।
इंदर भारती शुरुआत के 2 ओवरों में बहुत ही कड़ाके के साथ में रन आ रहे थे, लेकिन उसके बाद आप कहीं ना कहीं देखिए वापस अच्छा कमबैक किया है बॉलरों ने। काफ़ी वैरायटी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, काफ़ी सिंसियर अब क्रिकेट को आगे खेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक खराब बॉल 6 रन के लिए। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट 6 रन। काफी देर से वेट यहां पर कर रहे थे बड़े शॉट के लिए सिद्धांत सलमा। आखिरकार अपने बैट से पहला छक्का यहां पर जड़ पे लगाते हुए। काफी तेज बल्लेबाजी सलमा, अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर। और ये फिर से कड़ाके का शॉट सीधा मेन मंच पर। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट 6 रन। आ रहे इस वक्त दिल्ली के लिए 50 को क्रॉस कर लिया दिल्ली ने। 52 पे बल्लेबाजी। एक तरफ हेमंत भोई तेज थे, अब यहां पर गियर चेंज कर दिया है सिद्धांत सलमा ने भी, और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच बहुत ही खूबसूरत पारी चल रही है, लाजवाब पार्टनरशिप चल रही है। पहले विकेट की राह जरूर तलाशने की कोशिश बॉलर की। एक कमाल का शॉट, क्या शॉट है ये, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 58 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 36 बॉलें और शेष है, और 36 बॉल पे 144 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आप रन रेट देखें, 14 से 15 रन प्रति ओवर की रफ्तार चल रही है करेंट रन रेट आप देखें, और रिक्वायर्ड में आप जाएं तो 24 रन चाहिए प्रति ओवर। तो यहां पर कहीं ना कहीं गियर अभी और आपको बढ़ाने पड़ेंगे, गियर चेंज करने पड़ेंगे, टॉप गियर में आपको जाना पड़ेगा अगर इस मैच को अपने पक्ष में रखना है। और बिल्कुल यहां तक आपको जाना है तो एक शतकी पारी जरूर चाहिए किसी न किसी बल्लेबाज से। जब कहीं ना कहीं शतक लगेगा तब कहीं जाकर की स्थिति बनेगी। और ये हल्की सी धीमी बॉल थी, लेकिन शॉट बहुत ही तेज, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। शॉट था ये, पूरा इस्तेमाल कर रहे दम को अपने बाजुओं का, और ये तो बहुत ही बड़ा गगनचुंबी छक्का है ये, बहुत ही बड़ा खिलाड़ी बने दर्शक किया हवाई फायर, शॉट मारा ऐसा कि फिर से सब और बिल्कुल यहां से भोई एक बार फिर से अपने हुनर का पूरा इस्तेमाल करते हुए, और ये खराब बॉल पे सही नसीहत, 112 मीटर लंबा छक्का, काफी ऊपर जाते हुए। छक्कों पर उनके टीम के ओनर नीलू भाई की तरफ से 501 रुपए की धनराशि है। और जिया अब तक 9 छक्के लग चुके हैं दोनों बल्लेबाजों से।
और लीजिए दसवां था ये, क्या कमाल का शॉट, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैज़मेनिया माउंट सिक्सर। और इसी के साथ 50 को क्रॉस करते हुए 51 में पहुंच चुके हैं हेमंत, लाजवाब शतक लगाते हुए। बहुत ही कमाल कर शतक, क्या कमाल की पारी को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल इनके लिए भी बनता है, कमाल की इस पारी को अंजाम दिया है। आज फिर से तो कोई धमाल करेगा, अपने जलवे से तो कमाल करेगा, तेरे हुनर का बजेगा चारों तरफ डंका, और खेल जगत में तो ऐसा नाम करेगा। क्या कमाल का शॉट, फिर से सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, फ्लैटिंग छक्का लगता हुआ, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच। समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 87 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब बची है 30 बॉलें और 30 बॉल पे चाहिए 115 रन। जी हाँ, लाजवाब है ये काम, बेहतर है अंजाम, दोनों ही बल्लेबाजों को सलाम, बढ़िया बल्लेबाजी। निखिल अग्रवाल इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर, फ्रेशर बॉलर है, अपने कोटे का पहला टीम का 6वां ओवर फेंकते हुए निखिल अग्रवाल। और ये हल्की सी फिर से धीमी बॉल पे कड़ा पे, और 6 रन के लिए 6 करते हालत खराब कर दी इस वक्त। फिसल जाएगा हाथों से, जैसे रेत फिसलती है हाथों से। ये मारा चक्का। ओहो, ये तो और भी कमाल का शॉट है, सीधा गगनचुंबी यात्रा में। अगर विकेट लेते हैं तो 2100 रुपया उनके दोस्तों की तरफ से पुरस्कार दिया गया है। अगर निखिल एक भी विकेट लेते हैं तो उन्हें 2100 रुपए का नगद पुरस्कार उनके दोस्तों के द्वारा दिया गया है। यह गुप्त रखा गया है नाम दोस्तों का। चलिए, गुप्त इनाम जरूर है, लेकिन यहां पर कोई भी काम गुप्त नहीं कर रहे हैं बल्लेबाज। ऐसा जलवा दिखा रहे हैं कि मानो फिर से सुनामी लहर लौट करके आ गई हो। क्या कमाल का जवाब दे रहे हैं, कोई भी किसी से कम नहीं। ऐसा दम दिख रहा है कि परास्त करते हैं बॉलर को। फिर से बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर करता हुआ 105 रन। 6 लाजवाब 70 रन, 10 बॉल पे 10 छक्के 2 चौके 25 बॉल पे आते हुए 70 रन। 105 की स्थिति हो चुकी है दिल्ली डेविल्स की। और चलिए यहाँ और ऑरेंज कैप के भी हकदार बन चुके हैं यहाँ पर हेमंत भोई।
6 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 105 रन बिना किसी विकेट के। 188 रन को पीछे करते हुए ऑरेंज कैप के हकदार हो चुके हैं हेमंत भोई। चलिए बहुत ही शुभकामनाएं। 189 उनका व्यक्तिगत स्कोर 189। जी हाँ, लाजवाब प्लेयर हैं और बिल्कुल ऐसे में तो कोई परिचय देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं, जलवा देखें आप इनका। और जब आप इस मैच को बाद में भी अगर आप बैठ करके देखेंगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको और ऐसा लगेगा कि आप कोई लाइव मैच नहीं देख रहे, आप कोई मैच की हाइलाइट्स देख रहे हैं। दोनों ही हैंड से लगातार बौछारों पर बौछारे होती हुई छक्के और चौकों के, इतने छक्के चौके पड़े हैं कि देखिए नाचने वाले भी हमारे जो चेयर्स जो हमारी गर्ल्स है वो भी थक गए हैं, डीजे मास्टर भी थक गए, उंगलियां दर्द दे रही है उनकी बजा बजा करके डीजे। हो गया कार्टेल तुम एस्कोबार। अरे पटकी बॉल, नतीजा बड़े शॉट पे जाना चाहते थे लेकिन ये नतीजा डॉट के रूप में आता हुआ। हार जीत कुछ भी हो, बहुत ही अच्छा क्रिकेट हो रहा है इस टूर्नामेंट में, चाहे कोई टीम जीते कोई टीम हारे, दोनों ही तरफ से बहुत अच्छा ही क्रिकेट हो रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कोई भी जीते कोई भी हारे लेकिन सभी ने दिल जीत लिया है इस मैच में दर्शकों का। आप देख सकते हैं सभी चेहरे देखिए आप, बिल्कुल मुस्कुराहट है हर एक चेहरे पर, पूरा जश्न मनाते हुए चौके और छक्कों का, खिलाड़ियों का खेल देखते हुए। अब तक एक भी विकेट नहीं आया है, काफी परेशान है ऐसे में कैप्टन, बॉलर काफी परेशान, क्या करेंगे, क्या होगा नतीजा कहना अभी भी मुश्किल है। लेकिन जिस राह पर जा रहे हैं बल्लेबाज, ऐसा लग रहा है किसी बुलेट ट्रेन में सवार होकर के यात्रा कर रहे हैं अपने बल्लेबाजी की। 23 बॉलें बची है और इन 23 बॉलों पर अब 97 रन और चाहिए। चलिए अभी जरा सा शांत, हल्का सा शांत माहौल, फिर से तूफान लेकर के आने वाला है बल्लेबाजों की इस तूफानी पारी में। लीजिए तूफानी पारी फिर से चालू हो चुकी है। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मेजमेलिया माउंट सिक्सर। ओहो, ये तो बिल्कुल जाएगी मेन मंच के पास में, टाटा बाय बाय करते 6 रन के लिए। 6-6-6। मैंने पहले ही कहा कि हमारे डीजे मास्टर भी जरा से परेशान नजर आ रहे हैं, उंगलियां थक चुकी है। और एक में जरूर और एक घोषणा, अगर दिल्ली ये मैच जीतती है तो आकाश तिवारी की ओर से 2100 रुपए की घोषणा की गई है। अगर ये मैच दिल्ली जीतती है तो 2100 रुपए की नगद धनराशि आकाश तिवारी की तरफ से दी जाएगी। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण समय, ये ऐसा लग रहा है कि मगरमच्छ के मुझसे निवाला छीनने वाली बात होने वाली है। और ये निवाला छीनने के लिए हेमंत भोई और सिद्धांत सलमा कमर कस लिए। और फिर से मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल बिना सर पे दिखने वाले कफन बांध लिए बल्लेबाजों ने, ऐसा प्रतीत होता हुआ। आते ही पहली बॉल पे चालू हो गए थे अपना तेवर दिखाने के लिए। और ये तो बहुत ही बड़ी मुश्किल, टॉस लूज बॉल। और इनामों में एक और इजाफा, अगर दिल्ली ये मैच जीतती है तो मंटू माझी की तरफ से 1100 रुपए का और इनाम रखा गया है। दिल्ली के विन पे टोटल 3200 रुपए की धनराशि। चलिए इनामों की बौछारें होते भी 9 बॉल थी और फ्री हिट का पूरा मौका भी मिलता हुआ बल्लेबाज को। और लेकिन इस फ्री हिट का ज्यादा फायदा नहीं, बढ़िया कमबैक करते हुए तरुण बराड़िया। अच्छा ओवर घटा है ये, केवल 14 रन आए इस ओवर से। 7 ओवर 119 रन ये बने हैं और 18 बॉल में चाहिए 83 रन, 83।
जी हाँ, 27 से 28 रन आपको प्रति ओवर अभी भी बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन तारीफ करना होगा मुझे, क्या कमाल का मैच है, यादगार मैच बनता हुआ ये। और गुजरात के लिए घोषणा उनके ओनर किशोर भाई तुरकिया की तरफ से, अगर वो इस मैच को जीतते हैं तो छत्तीसगढ़ी मूवी ए सजनी की पूरी टिकट विद डिनर के साथ उनको सभी को कराई जाएगी। किशोर तुरकिया भाई की तरफ से एक अनूठी पहल, ए सजनी का प्रचार कर रहे हैं मेरे बाटो किशोर भाई। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, लगातार इनामों की वर्षाएं हैं। और लीजिए इनामों की वर्षा के बीच में एक और 6 की वर्षा। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनी अमाउंट सिक्सर। सिद्धू के 50 रन पूरे, मात्र 17 गेंदों पर उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी की है। जी हाँ, लाजवाब असद की पारी, क्या कमाल की पारी को अंजाम दिया। चलिए, कैच का मौका, ओहो कैच ना होता हुआ, एक मौका मिला था यहाँ पर विकेट लेने का, उससे भी पूरा नहीं कर पाए। दिल्ली के लिए एक और इनामी घोषणा, अगर वो इस मैच को जीतते हैं तो मस्तान और ऋषि बिहारी की तरफ से 5100 रुपए का नगद घोषणा किया गया है। अगर ये मैच दिल्ली जीतते हैं तो 5100 रुपए की घोषणा ऋषि बिहारी और मस्तान की तरफ से की गई है। चलिए, बहुत ही बढ़िया काम, और बढ़िया काम सलमा भी करते हुए अर्धशतक लगाए, लाजवाब पारी को अंजाम दिया सलमा ने। बहुत ही कड़क अंदाज और कड़क मिजाज, और ये तेज शॉट, फिर से नतीजा 4 रन के रूप में। कुल इनामी घोषणाएं लगातार जारी है। बहुत ही कमाल का पैसेंस। ओहो, प्रेशर देखिए आप, छुटी बॉल, घटी दुर्घटना, कहते ना घटी दुर्घटना घटी। पर चौका का काम हुआ है। ये दोनों ही ये बहुत ही बढ़िया बॉल थी, पहले 193 रन की नाबाद पार्टनरशिप कर चुके थे और फिर से 135 रन की साझेदारी ये दोनों बैट्समैन कर चुके हैं। लंबी लंबी साझेदारियां दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, हेमंत एवं सिद्धू। जी आप, बहुत ही कमाल की पार्टनरशिप चलते हुए। और ये देखिए, शॉट का मौका था लेकिन यहाँ पर कैच करने मौका बनता हुआ, और ये यस, ये बड़ा विकेट है, ये कमाल का विकेट आता हुआ, टाइटंस को मिलता हुआ पहला विकेट, और जस्ट बिल्कुल बनता हुआ इसका। आप देख सकते हैं विकेट की तलाश थी और वहां पर काम होता हुआ विकेट के साथ ही। 60 रन के स्कोर पर पेविलियन बैक करते हुए 22 गेंदों पर 60 रन की तूफानी पारी, अपने लाजवाब सबसे महंगे खिलाड़ी के लिए एकदम मजबूत काम किया, दिखा रहे हैं अपना दम। अपनी टीम को मजबूत स्थिति प्रदान करी है सलमा ने, लाजवाब। बाईस बॉल पे 60 रन, 7 छक्के और 3 चौके की मदद से, इससे बढ़िया और क्या कहने। 8 ओवर 135 रन है और अब 12 बॉल पे चाहिए 67। जी आप, 67 मतलब हर बॉल पे आपको कम से कम 6 लगाने पड़ेंगे। 12 छक्के 72 होते हैं, लेकिन आपको चाहिए 12 बॉल पे 67 रन, 67 रन और चाहिए। और बिल्कुल ऐसे में एक बार फिर से कश्मकश बनी हुई। और यहां तो अब याली बात होगी कि अगर मिस फील्डिंग क्या कहने, ओफो, प्रेशर 63 रन,
11 गेंदों पे 63 रन की आवश्यकता है दिल्ली को। और प्रेशर देखिए आप, बलजीत भाई रहते तो उसे 3 बॉल पे कहीं डॉट हुई तो फिर नतीजा बॉलिंग पक्ष में होगा। हर बॉल पे आपको रन चाहिए। चलिए ये बढ़िया बॉल थी डॉट की राह पर जाते हुए, लेकिन बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हेमंत भोई। 10 छक्के और 3 चौके लगा चुके हैं अपने पारी में। 31 बॉल पे 74 रन बना लिया है इस वक्त भोई ने। और ये हल्की सी फुल टॉस, लेकिन नतीजा गैप में बिल्कुल भी नहीं। तेज शॉट और उतनी ही तेज फील्डिंग, कमाल का क्षेत्र रक्षण चाहते हैं यहाँ पर हेमंत भोई की खड़े सामने फेस करते हुए बड़े बड़े शॉट और लगाए, कम से कम शतक लगाएं, ऐसा प्रयास हो रही है। फिर से गैप में और नतीजा बेहतर, बहुत ही अच्छा यहाँ पर फील्डिंग के रूप में गुजारा लक्की के द्वारा, नहीं रोक पाए लेकिन अच्छा इफर्ट रहा यहाँ लक्की के द्वारा। 3 से 4 ऐसे शॉट हमें देखने को मिले जहां पर बॉल रुक सकती थी, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखिए प्रेशर जरूर कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन अब कोई प्रेशर नहीं है ज्यादा। 8 बॉलें बची हुई है, 8 बॉल पे चाहिए 59 रन। 8 छक्के भी लगेंगे तो 48 बनेंगे। तो ये कहने अब ज्यादा मुश्किल नहीं कि औपचारिकताओं के बीच बिल्कुल अब यहाँ से खेल होता हुआ। और कमाल का शॉट सीधा 6 रन के लिए, और ये फिर से जाते हुए बॉल टाटा बाय बाय करते हुए। लगा सकते हैं भोई। और लीजिए शतक की राह पर बिल्कुल जा रही है हमला, इनका एक और बड़ा छक्का आता हुआ और 90 पर पहुंचे अब हेमंत भोई। तो 47 रन मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर चांस है हेमंत भोई का शतक लगाने का। बहुत ही अच्छा मौका है। 90 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं हेमंत भोई। 35 बॉलों पर 223 रन के साथ खेल रहे हैं, नाबाद हैं अभी। 35 बॉलों पर 90 बना चुके हैं। 12 छक्के और 4 चौके लगाए अपने पारी में हेमंत भोई। अंतिम ओवर है, 6 बॉलें हैं, शतक लगाने का भरपूर मौका है, लेकिन क्या इस मौके को पूरा करने देंगे बॉलर, क्या शतक लगने देंगे, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। या फिर ये कहूँ कि क्या शतक लगा पाएंगे भोई। 6 बॉलें हैं कोटे में। और अब बॉलिंग कमान पर चलिए देखने का कौन आएगा, लेकिन यहाँ मुझे कहना होगा बहुत ही अच्छा मैच है। दिल जीत लिया है दिल्ली डेविल्स ने, नो डाउट। इस तरीके का आक्रमण, 201 रनों को चेस करने की जो लड़ाई जो शुरुआत से लड़ रही थी दिल्ली डेविल्स, काबिल तारीफ काम है। और कई बार ऐसे मैच भी होते हैं कि भले ही आप जीत ना सके, लेकिन आप सभी का दिल जीत लेते हैं, और वो काम यहाँ पर किया है दिल्ली डेविल्स ने। दिल जीत लिया सभी दर्शकों का। और खासकर हेमंत और सलमा की अगर हम पारी की बात करें, लाजवाब बल्लेबाजी करी दोनों ही बल्लेबाजों ने। शतक के बिल्कुल करीब 10 रन दूर है इस वक्त भोई। सौरभ है इस वक्त सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। सौरभ चंद्राकर अपने कोटे की पहली बॉल का सामना करेंगे। सौरभ पावर पे लास्ट ओवर में पावर प्ले लिया गया है। जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले।
छह बॉलें। चलिए इन 6 बॉलों पर कितने रन बटोरेंगे और देखना होगा। रन रेट को मेंटेन करने का काम बेहतर, और चलिए अंजाम भी बेहतर। यहाँ पर बढ़िया शॉट, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स बेंजामिन माउंट, सिक्सर। माने न माने। ओहो, ये तो और भी ज्यादा आपकी बॉल को खेला लॉन्ग ऑन पर 6 रन के साथ ही। और हैट्रिक का चांस, हल्की सी फ्लैटेड फुल टॉस बॉल थी, एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे एक्चुअल में सौरभ चंद्राकर कि ऐसी कोई बॉल आएगी हार्दिक ढोलकिया की, लेकिन आते ही उग्रता देखिए आप सौरभ की। चप्पल बल्लेबाज है, चतुर है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सौरभ। चलिए जल्दी मैच कंप्लीट करें, इसके पश्चात हमें 2 मैच और भी कराने हैं, टाइम का विशेष ध्यान रखें। आई थिंक थर्ड एम्पायर की मदद लेना चाहते हैं। चलिए 9 बॉल नकारा है यहाँ पर एम्पायर ने, थर्ड एम्पायर ने। हेलो विक्की भाई छाबड़ा जहां भी हो मंच पर आएंगे, विक्की छाबड़ा। और चलिए जरा से बाहर की दिशा में, और वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए सौरभ चंद्राकर। और ये फिर से बड़ा शॉट, सीधा 6 रन के लिए, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स बेंजामिन माउंट, सिक्सर। और ये अच्छी बॉल थी, इस बार चेंज ऑफ पेस, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ढोलकिया जी। हालांकि 11 बॉल पे 48 रन खर्च कर चुके हैं ढोलकिया। और ये अंतिम बॉल पे सिंगल के साथ ही जाते हुए, तो इसी के साथ इस मैच को आखिरकार जीत लिया टाइटंस ने। क्या कमाल का खेल, लेकिन तारीफ करना होगा मुझे जेली जेवेल्स की, बिल्कुल डेयरिंग के साथ बल्लेबाजी, जिसे मैं कहूंगा लाजवाब खेल, लाजवाब टूर्नामेंट और लाजवाब है मैच।
मैन ऑफ द मैच मोहम्मद मंसूर आ जाए आप प्रेजेंटेशन एरिया में। और मोहम्मद मंसूर ये प्राइज देंगे हमारे एमबीआई सर और हमारे गर्दिया बाबू। मैं दोनों से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के मैन ऑफ द मैच को आज का पुरस्कार देंगे। कैसा लग रहा है आपको इस मैच को देखते हुए? बहुत ही कमाल का यह खेल था, मैच था, यादगार पल और यादगार यह मैच होगा। आने वाले हर एक समय में इस मैच को हर कोई याद रखने वाला है। तो चलिए प्लीज कम आ जाइए मोहम्मद मंसूर, मैन ऑफ द मैच के हकदार मोहम्मद मंसूर, प्लीज कम टू प्रेजेंटेशन एरिया। ये केपीएल प्रीमियर लीग है बेटा। बिल्कुल 24 छक्के 2 चौके 38 बॉल पे 158 रन यहां पर बनाए हैं मंसूर ने। और बिल्कुल मैन ऑफ द मैच के साथ ही मंसूर हमारे बीच में। वेल डन मंसूर, लाजवाब पल थे, लाजवाब आज खेल खेला आपने। और जिस तरीके से आज मैं फिर से वही कहूंगा कि जो मैच रहा ऐसा लग रहा था कि हम कोई मैच के हाईलाइट्स देख रहे हो मंसूर। लाजवाब, वेल डन, आपने तारीफ काबिल काम किया। लेकिन मैं आपसे आज जरा सा विपरीत सवाल पूछना चाहता हूं। 6 ओवर तक दिल्ली डेविल्स ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, जिस तरीके से हमला कर रहे थे बॉलरों के ऊपर में, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रेशर पे डाल दिया था। क्या कहेंगे दिल्ली डेविल्स की इस पारी को लेकर के आप? जो दोनों दिल्ली डेविल्स के प्लेयर दोनों हमारे प्लेयर है, हमारे भाई बंधु है, हमारे जैसे तो खेलेंगे ही ना वो भी। और बहुत अच्छा खेले, बहुत हम लोग भी बहुत प्रेशर में आ गए थे 6 ओवर के बाद। अब सिद्धू भाई का विकेट मिला, थोड़ा अच्छा लगा हमको। और सवाल जरा ये जानना चाहते हैं कि अब तक आपने काफ़ी जगह में टूर्नामेंट खेले होंगे, काफ़ी जगह आपने पार्टिसिपेट किया होगा, तो उन टूर्नामेंटों को और इस टूर्नामेंट में आपको क्या कमियां नजर आई और इस टूर्नामेंट में क्या कुछ आपको बेहतर आपको अनुभव मिला, ये आप जरूर शेयर करें सभी से। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे लोकल खलियारों में इतना बड़ा आयोजक किया गया है। हम तो सोचा भी नहीं था कभी यहाँ खेलेंगे इतना बड़ा टूर्नामेंट। खेले बहुत जगह है लेकिन ये बहुत अच्छा लगा यहाँ खेल के हमको। चलिए बहुत बहुत एक बार फिर से शुभकामनाएं हैं आपको कि आपने आज लाजवाब, बिल्कुल एक रिकॉर्ड, एक इतिहास, स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखाया आपने। और बिल्कुल इनाम के लिए आप हमारे मुख्य अतिथि हमारे साथ में हैं। और बिल्कुल मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता हुआ मंसूर को 2100 रुपयों का और 11,000 रुपये ऑनर की तरफ से भी बिल्कुल मिलते हुए मोहम्मद मंसूर को। चलिए लाजवाब, आज ये बिल्कुल एक बाहुबली की तरह आज बल्लेबाजी करी है इन्होंने। और सलमा और हम भोई को भी नहीं भूल सकते, लाजवाब बल्लेबाजी, लाजवाब एफर्ट।